Hello everyone. So we will start today new topic, that is current electricity, and the syllabus I have written here: Ohm's law, IB measurement, resistance and resistivity, resistance in series and parallel, EMF, Kirchhoff's law and its application, electric energy and power, heating effect of current, and Faraday's law of electrolysis. So let us start from Ohm's law. What is Ohm's law? Everyone know very clearly. Ohm's law कहूची कौन ना potential difference and current with relation. Potential difference, current with relation कौन? With increasing potential difference, current also increases. That is, current flow directly proportional to potential difference. And जदि ताको हम constant multiply करिबा, से जो 1 by r. कौन का एटा होची? ना हमें जदि drift velocity के concept नवा I equal to NEA VD. ये जो drift velocity formula जोटा कि हमारो सिलेबस रे नाही कि कहि दउ छै देखो NEA VD. VD जगह जदि हम पकेबा, VD रो फार्मूला होची drift speed EV tau by m into L. आपको जदि पके के हम देखिबा current relation आसीबो I equal to V by something. That something R is known as resistance. ताको हमें R बोली ना दउ. फिर E होची electron, V होची potential difference, tau is relaxation time, mass of electron, and L is the length of conductor. एतिकी जिंस सब अछि हमर या भितरे. तो drift speed कोन? Drift speed होची the speed with which electrons are traveling towards the positive terminal. That is drift speed with the application of electric field. तो आ विषय हमर पछिबार नाही, हम डायरेक्ट Ohm's law को जिबा. So Ohm's law होची V by R. So V equal to IR. आको बेस करी के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा. एंड यार गोटे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होची गोटे ग्राफ VI ग्राफ. जदि y एक्सिस रे V, x एक्सिस रे I थिबो, तबे आ हम ग्राफ ड्रा करिबा. तो ये गोटे स्ट्रेट लाइन हो इंक्लाइन टू द x एक्सिस गोटे ग्राफ आसीबो. एंड जदि से VI ग्राफ रे स्लोप माने कोन? स्लोप माने जो एंगल करथियो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस tan थीटा होची स्लोप नेले हम कोन पाइबो? This by this value by this value is V, this value is I. So slope mu directly लिख देछि. Slope equal to, in this graph, slope equal to resistance. V by I, slope टा हबो एटी V by I. So resistance. एई भली केस रे कंफ्यूज करिया पे पिला को देइते क्वेश्चन, हम करी क्वेश्चन को जानि करियो. I by V, एटी I अछि y एक्सिस रे, V अछि x एक्सिस रे. I by V रे जो स्लोप होछु 1 by r. स्लोप है एटी 1 by r. तो एटी हम जदि लिखिबी दुईटा कंडक्टर देली A एंड B, ए दु जन के भितर काहार रेजिस्टेंस अधिक? हम काहार कहबा ना हमें देखि दबा जे अधिक एंगल करछि तार स्लोप अधिक. सो B रो स्लोप अधिक माने 1 by r अधिक. B रो 1 by r वैल्यू अधिक, A रो 1 by r वैल्यू कम. तेनो रेजिस्टेंस ऑफ A is more. So 1 by r B is greater than here 1 by r A. ता माने r A greater than r B. तो एठी जे कम एंगल करछि तार स्लोप अधिक, तार रेजिस्टेंस अधिक रहबो, काना एठी I by V पाइबो 1 by r पाइबो. ठीक अछि. तो नेक्स्ट को जिबा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. ए तीनटा को लेकी कांसेप्चुअल क्वेश्चन आसीबार चांस अछि. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ टेंपरेचर. रेजिस्टेंस माने कोन? रेजिस्ट मींस टू अपोज, प्रतिरोध करियो. जते बेले हम जानि छु करंट केमिति फ्लो होछि. करंट कंटीन्यूअस चार्ज रो कंटीन्यूअस फ्लो जोगु करंट फ्लो होछि. चार्ज कंटीन्यूअस फ्लो कोन माने कोन? कंडक्टर हमर जते तार देखुछि, तार रे होछि सिलिंड्रिकल पैटर्न रे चार्ज फ्लो होछि. से चार्ज भितरे कोलिजन होछि. कोलिजन होबा पर कोन होछि? ताकर जणे आ जण को एनर्जी ट्रांसफर करूछि. सेही प्रोसेस रे रेजिस्टेंस होछि गोटे कोन जे कि प्रतिरोध करिवो. सब बेले करंट को फ्लो पाए चार्ज रो मोशन रे एनर्जी ट्रांसफर रे सब बेले अपोज करिवो. सेटा होछि रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस वेरी करे, कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करे. कॉपर रो अलगा, गोल्ड रो अलगा, सिल्वर रो अलगा, समस्त का पाई डिफरेंट वे. सो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, थ्री टाइप्स ऑफ मेटल का थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल हमें डिवाइड करिछु. कंडक्टर जे इजीली करंट फ्लो करे माने तार फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक थांती. तो जदि एटी क्वेश्चन आसुची कंडक्टर रे तो रेजिस्टेंस कम होबा कथा, तो टेंपरेचर बढ़ेले इंक्रीज काहे होछि? बिकॉज़ टेंपरेचर बढ़ेले ताकर स्पीड अधिक होई जिवो. स्पीड अधिक होला माने कोन हो? कोलिजन भी अधिक हो. कोलिजन अधिक होला कोन हो? से माने गोटे फिक्स्ड डायरेक्शन रे मूवमेंट करि परिबे नाही. सो दैट एनर्जी ट्रांसफर टिके लेट हो. सेति पई रेजिस्टेंस जदि लेट होला ता माने रेजिस्टेंस इंक्रीज होला. जदि प्रोसेस रे डिले होला ता माने रेजिस्टेंस ता इंक्रीज कला. ठीक अछि.
सो सेमीकंडक्टर कोन आ इन्सुलेटर कोन दिजन बाक सेम कैटेगरी रे आछथि सेमीकंडक्टर होछि जे कि ना कि इन्सुलेटर ना कि कंडक्टर ताकर इन बिटवीन इन्सुलेटर जे करंट कैरी करि परिबो नाही किंतु जदि हाई टेम्परेचर हम देबा किछि मात्रा रे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ता सरफेस को आसी जिवे जोटा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस को से किछि करंट कैरी करिवो ता माने रेजिस्टेंस डिक्रीज करिवो रेजिस्टेंस ऑफ इन्सुलेटर डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर किंतु विदाउट टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लेस विदाउट टेम्परेचर एटा भलो भाबरे मन रखिया पय पडिवो आ जो हमें ohms लॉ को देखुचे ohms लॉ गोटे पर्टिकुलर कंडीशन रहउचे एट कांस्टेंट टेम्परेचर काहे कि ना एई जिंस काय टेम्परेचर जदी वेरिएशन हो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल चेंज ही पाए एई कंडीशन अनुसार हम देखिले सो हमर आउटे अछि करंट को केमति मेजर करू करंट को डिवाइस एमीटर हम जतर प्रैक्टिकल करितिया प्लस 2 टाइम में देखितिबा एमीटर गोटे गोल हे कितिबो सेठी कंटा थिबो एपट सेपट कंटा रीडिंग सब थिबो ठीक अछि एमीटर वोल्टमीटर एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट रे सीरीज रे कनेक्शन हो एंड वोल्टमीटर जे कि वोल्टेज मेजरमेंट करिवो से सबले कनेक्टेड हो पैरेलल रे ठीक अछि देन रेजिस्टेंस ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस केमति आउ का ऊपर डिपेंड करछि हम गोटे रेजिस्टेंस जानिलु वोल्टेज बाय करंट रेजिस्टेंस जानिलु इटु वोल्टेज बाय करंट सो रेजिस्टेंस रो यूनिट होछि हमर ओम सो ओम ता कोन हो वोल्ट 1 ओम इक्वल टू कत हो 1 वोल्ट बाय 1 एंपियर ठीक अछि 1 वोल्ट बाय 1 एंपियर सो एमति भी क्वेश्चन आसी पारे व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एंपियर इनवर्स देथिबो 1 वोल्ट 1 एंपियर देथिबो 1 एंपियर बाय 1 वोल्ट एमति देथिबो सो हमें करेक्ट ऑप्शन टा ई अनुसार चूज करिया ठीक अछि सो नाउ रेजिस्टेंस नेचर ऑफ कंडक्टर माने कंडक्टर में देखिछु से शॉर्ट भी हे पारे बहुत लॉन्ग भी हे पारे थिन हे पारे थिक हे पारे तने तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस ए गोले ठीक अछि सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसी हे पारे कम हे पारे जोटा कि थिकनेस कहू सेटा केमते डिपेंड करियो जदि लेंथ अधिक हला रेजिस्टेंस अधिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एटा तार शेप एंड साइज ऊपर को गले एंड तब जदि हमें इक्वल टू कन्वर्ट करिया देन गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिया दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी को नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करियो सपोज मुनेली एल्युमिनियम मुनेली स्टील मुनेली वुड रे रेजिस्टिविटी बहुत अधिक रहयो काहे से गोटे इन्सुलेटर केस रे रेजिस्टिविटी वेरी हाई और रेजिस्टिविटी रो वैल्यू हमको देइथिबो एग्जाम रे क्वेश्चन रे देइथिबो हमें आर बाहर करिया पई कहिथिबो L by A कोन देइथिबो A देइ नथिबो हमको देइथिबो रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन रेडियस देथिले हमें एरिया पाइ दिबा A इक्वल टू पाई r स्क्वायर पके देबा बा डायमीटर देथिले हमें रेडियस पाइ की पाई r स्क्वायर पके परिबा बा पाई d स्क्वायर बाय 4 भी पके परिबा जदि डायमीटर देथिबो पाई d स्क्वायर बाय 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस ए गुलेटा आरो रेडियस दो कि डायमीटर दो हमें एरिया काढी परिबा आराम से सो ए अनुसार हमें रेजिस्टेंस पाइ परिबा सो रेजिस्टिविटी इज ए न्यूटन रेजिस्टिविटी रिमेंबर दिस वन रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट जदि गोटे रेजिस्टर को पार्ट करी काटी देली तारे तार रेजिस्टेंस चेंज हो किंतु रेजिस्टिविटी सेम रहइबो बिकॉज़ सेम मटेरियल को नेकी हमें पार्ट करछु तो सेम मटेरियल रे रेजिस्टिविटी सबले सेम रहइबो और रेजिस्टिविटी यूनिट हे जिवो ओम इनटू मीटर एना रो इक्वल टू RA बाय L ठीक अछि सो अब देखिया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज और पैरेलल कोन कैपेसिटेंस रे हमें पढी दिलु ये पूरा सेम और सिंबल खाली अलग एई केस देखिया सीरीज रे कोन होची डायरेक्ट ऐड हे होची किंतु पैरेलल रे 1 by r इक्वल टू 1 by r plus 1 by r2 सो आपको जदि हम सिंपलीफाई करिवा r इक्वल टू r1 r2 by r plus r2 এই ফর্মুলাটা দরকার হবে টিকে সিম্পলিফাই ইজিলি ক্যালকুলেট করিয়া পাই প্যারালাল কম্বিনেশন এটা দরকার হবে তো দুইটি রেজিস্ট্যান্স থিবে কানেকশন হেকি তেলা নাকু ইউজ করি পারিয়া সো সিরিজ এন্ড প্যারালাল ভিতরে ডিফারেন্স মেইন ডিফারেন্স আছে সিরিজ রে কারেন্ট কনস্ট্যান্ট রহিবো সিরিজ রে কারেন্ট কনস্ট্যান্ট রহিবো দুজন কই কারেন্ট সেম কিন্তু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ভেরি করিয়া v1 v2 को লিখি দেইছি এই কেস রে কারেন্ট ডিফারেন্ট আসিবো কিন্তু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স कांस्टेंट रहइबो एटा मेन पॉइंट एटा मन रखियो निहाती भूलिया नाही ओके सो तापरे डायरेक्ट सर्किट डायग्राम देथियो त हम केमति कैलकुलेट करिया रेजिस्टेंस देथियो पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट कैलकुलेट करिया त हम करिया न्यूमेरिकल रे ना चलो जिबा आउटे कांसेप्ट ईएमएफ रो फुल फॉर्म होची बहुत पिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी भाबी नियंती से होची रॉन्ग कांसेप्ट इले ईएमएफ को नै की फुल फॉर्म को नै की भी आसी जाय MCQ रे what is the meaning of EMF is nothing but a potential difference
EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इनसाइड द सेल जेतेबेले सेल को हमें लगाउछ सेते कोन होछ हम जान जे करंट फ्लो होछ करंट जाउछ कोठी कि एक्सटर्नल सर्किट हे कि पुणी से कंप्लीट होबो केतरे पुणी जेतेबेले नेगेटिव रो पॉजिटिव टर्मिनल पासो हमें जानि छु करंट फ्लो है पॉजिटिव रो नेगेटिव किंतु इनसाइड सेल कोठी जीवो नेगेटिव रो पॉजिटिव नले से कंप्लीट केमथि होबो से जो नेगेटिव रो पॉजिटिव जाउछ जेतेबेले आयन मूवमेंट होची ताको भी किछि रेजिस्टेंस आछि दैट रेजिस्टेंस इज इंटरनल रेजिस्टेंस आ सेही वायर का पूरा कंप्लीट होवा पई जति की ताको वोल्टेज रिक्वायर होची इनसाइड द सेल ताको कहू हमें EMF सो EMF इज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज माने रखियो यूनिट चार्ज वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इन द कंप्लीट सर्किट माने एक्सटर्नल से जीवो A रू B एंड इंटरनल जीवो B रू A सो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A सो कांसेप्ट जानिबा हमर दरकार काहे ना ताको बेस करके एमसीक्यू भी आसी नहीं पारे सो वर्क डन रो फार्मूला कोन है वर्क डन इक्वल टू V इनटू Q पोटेंशियल कांसेप्ट अनुसार चार्ज जदी मने गेली यूनिट 1 सो वर्क का से समान हो पोटेंशियल डिफरेंस सो A टू B माने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ला V एंड इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस मुदेली V प्राइम सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मु लगेछि कैपिटल R करंट तो हम सब बळे सेम I करंट ही जाउछि सो V को हमें लिख परिया ओम्स लॉ अनुसार I इनटू R इंटरनल रेजिस्टेंस मुनेली स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस सपोर्ट बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल ओके बा केमिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल ताको लिखली I इनटू स्मॉल r सो I कॉमन वाला r प्लस r दिस इज द बेसिक फार्मूला करंट एंड EMF रिलेशन I इक्वल टू E बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन द सेल इज ओपन माने करंट फ्लो हो नाही सेल भीतर सेतल कोन हे जिवो ए रेजिस्टेंस किछि आसीबो नाही रेजिस्टेंस 0 त माने ए पार्ट ता कटि गेला सो E इक्वल टू सेतले हे जिवो ओनली V एटा होछ तार आउट कांसेप्ट जे EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस EMF is equal to potential difference when the cell is open तबे जिबा हम नेक्स्ट कांसेप्ट को मन चले जिबा किरचॉफ्स लॉ होची हमर इलेक्ट्रिक सर्किट को जोटे हम रेजिस्टेंस डायरेक्टली पाई परियनी ताको किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करिया तार दुईटी लॉ रहउची वन फर्स्ट लॉ होची करंट लॉ सेकंड लॉ होची वोल्टेज लॉ करंट लॉ बहुत इजी आको बेस करके भी न्यूमेरिकल आसी जाय पारे केमति आसे हम कहि दोची यार कोची टोटल सम ऑफ करंट इज 0 मीटिंग एट ए जंक्शन सो जंक्शन देखो ଗୋଟେ एग्जांपल देछि I1 I2 I3 आवे जाउची I4 आवे जाउची I5 टुवर्ड्स द जंक्शन तो जत्ते की करंट टुवर्ड्स जंक्शन आछन सेटर सम इक्वल टू जत्ते करंट आवे जाउछन ताकर सम इक्वल है ओके जदि ଗୋଟେ एग्जांपल एमति आस्थिबो पॉइंट देछि एटी देछि करंट 2 एंपियर इट देछि 4 एंपियर इट देछि x इट देछि 6 एंपियर सो मागिते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x केते हबो हमें आराम से कहिबा 2 एंपियर जाउची x जाउची सो 2 plus x इक्वल टू आ जाउची 6 भी जाउची 2 plus x plus 6 इक्वल टू राइट साइड की रेला 4 2x 6 इक्वल टू 4 so x equal to kete ijo 4 minus 8 which is equal to minus 4 minus current to value minus रे आसे तो 4 एंपियर ऑप्शन आजो 4 एंपियर हमें चूज करिया ठीक अछि एरा बहुत इजी देन वोल्टेज लॉ टिके क्रिटिकल रहयो वोल्टेज लॉ कहउची टोटल सम ऑफ करंट सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस करंट रेजिस्टेंस रो प्रोडक्ट हमें जानि छु EMF माने वोल्टेज बा पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस सो जेतेटा EMF थियो सर्किट रे ताकर सम इक्वल टू जेतेटा करंट रेजिस्टेंस थियो ताकर सम किंतु ए जो सम टा को हमें कहि दो डायरेक्टली सर्किट रे सॉल्व कला को टिके डिफिकल्ट हो काहे कि हमको इछि साइन कन्वेंशन मेजरमेंट करिया पय पड़िबो जेमिति कि ए केस रे ओटा एग्जांपल म दउछि एटा ओटा ट्रावर्सल में नबा करंट E1 EMF E2 दुईटा सेल लागि छि EMF E1 EMF E2 करंट एटी फ्लो होछि I1 एपटे मझिरे जाउछि I2 एपटे आछि I3 सो एटी दुईटा लूप हे गला गोटे होछि A B C लूप आ गोटे हे गला A C D लूप ABC लूप रे हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करबा ABC रे जदी अप्लाई करबा कोन करबा ना गोटे हमें ट्रावर्सल डायरेक्शन फास्ट नबा ट्रावर्सल डायरेक्शन माने एमती हम अनुमान करके नेबो ट्रावर्सल आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हे पारे
मु नेली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे मु नेली ट्रावर्सल डायरेक्शन ठीक अछि दुईटा देखो सो ट्रावर्सल देखिबा कुआडे जाउछ ट्रावर्सल ए केस रे एपटे जाउछ ट्रावर्सल डायरेक्शन एमति मु तिरछा मार देली सो ए केस देखो वोल्टेज से नेगेटिव रु पॉजिटिव टर्मिनल को जाउछ जदि नेगेटिव रु पॉजिटिव टर्मिनल को जाउथिबो ईएमएफ टा पॉजिटिव लिखा हो सो इट एबीसी रे मु लिखिली E1 आउ किछि ईएमएफ नाही सो E1 इक्वल टू एठी करंट के रहला I1 रेजिस्टेंस R1 करंट आउ ट्रावर्सल डायरेक्शन सेम रहउछ सो प्लस हो I1 R1 ए केस रे कोन होची करंट एंड ट्रावर्सल डायरेक्शन सेम रहउछ तेनो इठी हबो I2 प्लस I2 R4 ये गला एबीसी वर्तमान जिबा एसीडी पाकु गले कोन हो देखिबा एसीडी लूप रे एसीडी रे देखिबा ट्रावर्सल एपटे जाउची एपटे आसुची एपटे जाउची सो ईएमएफ से नेगेटिव रु पॉजिटिव आड को आसुची ट्रावर्सल तेनो ट्रावर्सल ईएमएफ से पॉजिटिव रहला P2 इक्वल टू वर्तमान देखिबा हमें करंट I3 आउ I3 एंड R2 सेम डायरेक्शन होची करंट ट्रावर्सल डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम रहउछ तो I3 R2 रहला प्लस कि माइनस हो देखिबा एपटे देखो करंट जाउची I2 C रु A आडो किंतु ट्रावर्सल जाउची A रु C आडो सो इठी नेगेटिव ही जो I2 R4 माइनस I2 R4 सो ये प्लस माइनस सिंबल साइन कन्वेंशन अनुसार हमको देखिया पय पड़ियो सो दुईटा ट्रावर्सल डायरेक्शन हमको फर्स्ट नवा पय पड़ियो तापर देखि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करि करे ये होची कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रे आको हमें अप्लाई करू सो आको अप्लाई करके एप्लीकेशन कोन अछि किरचॉफ लॉ रो गोटे होची ह्विस्टन ब्रिज गोटे होची मीटर ब्रिज गोटे होची पोटेंशियोमीटर ह्विस्टन ब्रिज मीटर ब्रिज रो फंक्शन सेम दे आर यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एटी देखो चारटा रेजिस्टेंस केमति लागि आको नै कि बेस करके हम कहिथिले कैपेसिटेंस टू केमति अप्लाई करथिले ब्रिज ये ही जाउची ब्रिज जदि सर्किट रो दुईटा एंड एपट साइड हला ये ब्रिज ही जाउची याको दुईटा सेपरेट सर्किट रे से डिवाइड करूची एई केस रे एटा बैलेंस कंडीशन केते बेले हबो जेतेले P by Q equal to R by S P by Q equal to R by S बा P by R equal to Q by S satisfy करथिबो सेते हम जानिबो दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड सेही समय हम G टा को कैंसिल कर दो आ सर्किट को सिंपलीफाई करिवो एई भले पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत थर परीक्षा रे आसी देन मीटर ब्रिज कोन कहूची मीटर ब्रिज सेही सेम ह्विस्टन ब्रिज रा एप्लीकेशन मीटर ब्रिज होची उटे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करिवा ये एक्सपेरिमेंट अछि प्लस 2 प्रैक्टिकल ले मीटर ब्रिज दुईटा गैप रहता गोटे मीटर वायर थाए 1 मीटर से 100 लिखाई छै लेंथ टोटल लेंथ सपोज बैलेंसिंग लेंथ L आसिला तो सेपट लेंथ चला 100 माइनस L तो एपटे हम देखिलु रेजिस्टेंस नॉन रेजिस्टेंस गोटे रेजिस्टेंस को जणा थिबो से हला R पट साइड रे अननोन रेजिस्टेंस हम केमति पाइबा सेही सेम ह्विस्टन ब्रिज कंडीशन अप्लाई करिया R by S equal to L by 100 minus L काहे कि ना मझिरे जो सर्किट तारटा लागि छि से तारटा होछि ब्रिज जे कि बैलेंस कंडीशन रे जतरे एठी करंट किछि फ्लो होनी ए सर्किट रे तर मझि सर्किट रे करंट फ्लो होनी सेही समय रे हमें ए कंडीशन टा को पाइबा R by S equal to L by 100 minus L so question आसे मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्विस्टन ब्रिज एंड their working principle based on Kirchhoff's law ठीक अछि किरचॉफ रो दुईटा लॉ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ भलो रे सेटा मन रखियो देन आउट होची पोटेंशियोमीटर जेटा कि रियल वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर इज द रियल वोल्टमीटर काम कोन ना जे वोल्टेज मेजर करियो माने हाई रेजिस्टेंस वाला दरकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन रे रहइबो सो हाई रेजिस्टेंस केवल पोटेंशियोमीटर रे ही हमें मेजर करू काहे कि ना जते बेला हमें गाल्वानोमीटर रे डिफ्लेक्शन 0 हबो सेही समय रे हमें मेजरमेंट करूछु ईएमएफ एंड लेंथ रिलेशन सो ये होची हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे सेति पे आपण प्योर वोल्टमीटर हम कहि परिबे सो यार काम होची कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल सो कंपेयर करिवा E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2 L1 L2 होची बैलेंसिंग लेंथ ठीक अछि तापर हम जे नेक्स्ट सो लास्ट पार्ट हमर रहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट माने कोन जतले करंट फ्लो होबो सर्किट रे वायर से रेजिस्टेंस अपोज करथिबो सो जे रेजिस्टेंस अपोज जो किछि एनर्जी लॉस हे जो कना ताको अपोजिशन थिबो से कि से अपोजिशन अगेंस्ट रे तार भितरे इलेक्ट्रॉन आगो को जाउथिबो सो किछि एक्स्ट्रा वर्क करथिबो सेही वर्क ता केमिति हमें फील करूछु एक्सटर्नल सर्किट रे हीट भाबरे सेटा रिलीज हो जाउछि दैट इज वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट आउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कोन कहैछन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहैछि heat directly proportional to I square directly proportional to R directly proportional to T जदि हम ताक कैलोरी रे पाया पई चाहिबा तबे सिटी हम ओटे J डिवाइड करिवा J रो वैल्यू होची 4.2
जूल बाय कैलोरी जदी जूल ले पाया पाए जाइला हमें डायरेक्ट I2RT फार्मूला पकेबा सो मेनली बेसिकली हम I2RT फार्मूला को हमें यूज करू सो हीट एंड एनर्जी बोथ आर सेम कंफ्यूज होबार किछ नै हीट बा वर्क बा एनर्जी सब सेम इलेक्ट्रिक एनर्जी माने कोन कहूची इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने से हीट को ही बुझौची सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बा वर्क इज सेम एंड पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय टाइम वर्क माने हीट बाय टाइम हीट रो वैल्यू हम पढलो I2RT by T I2 into R T कैंसिल सो I जगह हम ओम्स लॉ अनुसार V by R पकेल V square by R2 into R V square by R इज अगेन R जगह जदी V by I पकेबा V भी कैंसिल हो गला VI सो पावर तीनटा फार्मूला I2R V square by R into आउट होची VI तीनटा जाका फार्मूला में तीनटा सिचुएशन अनुसार न्यूमेरिकल का सिचुएशन अनुसार हम ताको अप्लाई करू ओके तापर नेक्स्ट दिबा एनर्जी आउट यूनिट होची कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कमर्शियल यूनिट को हम कहबा काहे एटा कमर्शियल यूज होची कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर जोटा किलोवाट मींस 1 किलोवाट into 1 आवर 1 किलोवाट मींस 1000 वाट आराम भलो भाबे जानिछ किलो माने 1000 1 आवर मींस 3600 सेकंड so 36 into 10 to the 5 watt into second is our joule so 3.6 into 10 to the 6 joule so 3.6 10 to the 6 माने हम ताको कहबा कोन मेगा 3.6 मेगा जूल भी हमें कहि परिबा दिस इज कॉल्ड एज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमर जो बारे मीटर बोर्ड रे आसी यूनिट एतिकी यूनिट ता माने एतिकी किलोवाट आवर एनर्जी एक्सपेंड हिज 1 किलोवाट आवर मींस 3.6 मेगा जूल और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी then last part is Faraday's law of electrolysis हम जानि छु with passage of electric current metal गोटे metal किछि डिग्रेड हो गोटे metal किछि डिपॉजिट हो कैथोड और एनोड जोटा पॉजिटिव साइड तक एनोड कहबा नेगेटिव साइड कैथोड कहबा सो एटी कोन रहउछि लॉटा कोन कहउछि द मास ऑफ एलिमेंट डिग्रेडेड और डिपॉजिटेड केते मास लॉस्ट ला गोटे पाखर किछि लॉस हो आ किछि गेन करिवो मास लॉस्ट और गेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द amount of current amount of charge flowing through the electrolyte so which is proportional to q and हमें गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे सेटा होछि z होछि इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट कोआ जाय एंड so तापर q हमें जानि छु q रो फार्मूला I into t करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और z into it ये होछि हमर फार्मूला so एति कि जिंस हमें जानिले तापर आको नै कि न्यूमेरिकल लेवे करिवा so let us welcome to the numerical session of current electricity all the numericals will discuss here and some numericals many important numericals I will send in the WhatsApp group and you will practice there so question 1 current related formula given 10 to the power 20 electrons is having charge of 1.6 10 to the minus 19 coulomb charge of electron 1.6 10 to the minus 19 coulomb एटा मन रखिया पई पड़ियो and electron flows from a point A towards another point B A ru B आड़ को जाउछि करंट इलेक्ट्रॉन A ru B आड़ को जाउछि सो से पचारछि पुनी in 0.1 second what is the current in ampere and what is its direction current direction is opposite to the direction of electron so current जिवो B ru A जो दिगरे इलेक्ट्रॉन जाय ता ऑपोजिट दिगरे करंट फ्लो होय जो दिगरे प्रोटॉन जाए प्रोटॉन होच पॉजिटिव चार्ज से दिगरे करंट फ्लो होय सो देछि हमरो 10 to the 20 इलेक्ट्रॉन्स माने n देछि e देछि t देछि मागिछि I equal to q by t q is ne by t तो वैल्यू सब देछि पके दिले हम पाइबे 160 एंपियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 1 एंपियर is equivalent to flow of this much charges per second now 1 second रे 1 एंपियर करंट कहला माने एति की चार्ज रहउछि बोले हम देखिबा केम देखिबा ना 1 एंपियर माने I equal to q by t हम जानि छु सो एटा 1 सेकंड कहछि q is ne by 1 second I वैल्यू दे देछि 1 एंपियर I also 1 equal to ne so n equal to 1 by e रो वैल्यू हम जानि छु पके देले सेति की वैल्यू ही आसीबो how many electrons pass through a lamp in 1 minute if the current is 300 milliampere 300 milliampere को हमें एम्पियर रे कन्वर्ट करिवा 10 to the minus 3 मल्टीप्लाई करिवा then next I equal to q by t टाइम को सबले सेकंड में कन्वर्ट करिया पई पड़ियो I equal to q by t कले कोन हो ne by t n हमर दे देछि
कौन देछि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पचार सो n बाहर करिया हम n इक्वल टू I into t by e ये हमको जाना अछि t देछि I देछि ओके कि सिंपलीफाई करियो सो करंट रिलेटेड बेसिक थिंग आउरी किछि अछि ताको so next question current related question how many electrons per second flow through a filament 120 volt 60 watt electric bulb given that power is the product of voltage and current power is the product of current and voltage is माने p equal to vi तो एठु हमें I पाई जिवा p by v then पचारछि कोन how many electrons माने कि I is n by t so p by v so you can find सब जिंस देछि n पाई जिवा the next in Bohr model of hydrogen atom the electron revolves around the nucleus in a circular path of radius electron revolve करूछि radius दे देछि ठीक अछि so थरे बोली आसले ताको केते टाइम लागो सेटा होछि टाइम पीरियड t so I equal to हमें करिवा बुलुछि कि ना इलेक्ट्रॉन बुलुछि with speed v इलेक्ट्रॉन बुलुछि इलेक्ट्रॉन चार्ज होछि इलेक्ट्रॉन by time and 1 by t is frequency तो e into nu so frequency देछि frequency माने revolutions per second गोटे सेकंड रे केते थरा से रोटेट करूछि गोटे सेकंड रे केते थरा रोटेट करूछि दैट इज frequency revolutions per second rps that is frequency okay so current इट हम डायरेक्टली पाई गेल नेक्स्ट क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट करछि देखिबा रेडियस देछि एंड स्पीड दे देछि फाइंड द करंट इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यू तो एटा मैं मने रखिबा रेडियस देछि स्पीड देछि हमको तार बाहर करिया पय पडियो टाइम बा फ्रीक्वेंसी टाइम केमति पाइबो हम सर्कुलर पाथ रे जतेले जीव गोटे ऑब्जेक्ट टाइम होछि डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम डिस्टेंस हला 2 pi r by v सो एटा पाइला परे टाइम इक्वल टू 2 pi r by v पाइला परे हम पाइ छिबो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 by t फ्रीक्वेंसी पाइ गला परे ओके तो I इक्वल टू e into then next out important question अछि क्वेश्चन नंबर 8 amount of charge देछि as a function of time q equal to at square plus vt एठी मागे थिबो I केमति पाइबा dq by dt डेरिवेटिव करिवा dq by dt गले d by dt of at square plus bt plus c आको हम पाइबा केते एटा तो रहिबो कांस्टेंट t स्क्वायर डेरिवेटिव हला 2t प्लस b बाहर रहला t रो डेरिवेटिव हला 1 तो i रो वैल्यू पाइला हमें 280 प्लस b एंड a b रो वैल्यू से दे दीछि a5 b3 c1 c तो हमर एटी दरकार नै तेनु at t equal to 5 सेकंड t equal to 5 सेकंड रे आइटा पाइ जिबा t जगह रे 5 बसे तो a b वैल्यू पकेता पाइ जिबा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जते सब अछि ताको हमें प्रैक्टिस करिवा example 9 so question in a discharge tube discharge माने जोटी चार्ज बाहर थियो number of hydrogen ions that is protons drifting across a cross section per second is this number of proton तमने number of proton दे देला एतिकी और number of electron भी दे देछि electron एतिकी दे देला so total charges केतेला number of proton plus number of electron and amount of charge q equal to एतिकी into charge of one proton or one electron proton and electron charge same तेनो हमें ता सहित e multiply कर दवा that is q so current के तो current पाई गले हमें q by t पुणी से कहिछि 1 सेकंड रे से कहिछि 1 सेकंड per second माने 1 सेकंड so current हम पाई गलु q by t पाई गला फिर हमको से कहिछि कोन बाहर करिया पई what is the effective resistance of the tube resistance formula v by I by ohms law v by I आराम से पाई जिबा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 10 एठी बैटरी दुटा जो कनेक्शन है 10 वोल्ट एंड 200 वोल्ट बैटरी 10 वोल्ट रो नेगेटिव टर्मिनल 200 रो से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन है माने ये सीरीज कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रे जाउची कारण एठी नेट वोल्टेज हे जीवो डिफरेंस आसीओ 200 माइनस 10 आउ रेजिस्टेंस देसी 38 एल 5 एंपियर then next coach copper wire of radius 0.1 millimeter and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply of 20 volt. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end? Write down the current density in the wire. Current density means current by area. Current density means current by area. So current दे देछि हम बाहर करिया current बाहर करिया ठीक अछि I v by r करके आइटा पाइ जिबा then कहिछि हमको how many electrons are transferred per second. How many electrons means n मागिछि per second means t जगह रे 1 बसेबा so I पाइला परे हमें कोन करबा ना I equal to n by t पकेबा so n पाइ जिबा n पाइला परे एरिया पाइ ए फॉर्मूला यूज करबा ए रेडियस त नबा I तो पाइ जाय छै हमें I पाइ जाय छै एरिया होछि पाई r स्क्वायर r is 0.1 मिलीमीटर तक मीटर करिया पय भूलिबो नाही सॉल्व करिया तक देले आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा current density means current by area. Current density means current by area এটা হচ্ছে না calculate the resistivity of a material of a wire of length direct formula पडिबो एठी resistivity rho equal to ra by l सब जिंस देछि r दे देछि रेजिस्टेंस दे देछि 2 ohm diameter देछि तका हम रेडियस कर देले 0.2 मिलीमीटर -3 मीटर l देछि 10 मीटर सो एरिया पे पाई r स्क्वायर पके देले लेंथ पके देले एबे सब गोटे सिस्टम गोटे यूनिट रे कन्वर्ट करिया पे पडिबो मीटर रे कन्वर्ट करके करिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग होलो ट्यूब इज 10 सेंटीमीटर एतकी जाय पड़िले तो चित्र कर दबा होलो ट्यूब माने एमिति से अछि होलो ट्यूब एमिति अछि होलो अछि एंड 5 मीटर लॉन्ग 5 मीटर ता लेंथ अछि 5 मीटर एंड thickness 5 meter long hollow tube diameter of external diameter देसी कहते हैं ना 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर माने पूरा 8 बकरो 3 पर्यंत ठीक अछि तो रेडियस हे गला कहते एक्सटर्नल रेडियस r2 सेटा नबा 5 सेंटीमीटर तो थिकनेस दे देसी 5 मिलीमीटर थिकनेस माने 8 हेति की एटा होची थिकनेस 5 मिलीमीटर माने 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर तो इंटरनल रेडियस टाइम केमति पाइबा एक्सटर्नल रेडियस रु थिकनेस माइनस कर दबा सो इंटरनल रेडियस हे जीवो 4.5 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस होची 5 इंटरनल रेडियस थिकनेस हला 0.5 थिकनेस माइनस हे गेले जोटा हला सेटा हला इंटरनल रेडियस सो केते हला 4.5 सेंटीमीटर तक मीटर रे कन्वर्ट करिबा तापरे एरिया बाहर करिबा एरिया फॉर्मूला केदा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर कनेटा होलो एरिया पहला परे रो इक्वल टू r बाय l में पकेकी आराम से ताप सिंपलीफाई करी परिबा देखो सेमति करछि r इक्वल टू l बाय a रो देछि ए बाहर चल देन क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपोर्टेंट resistivity of a conductor in which current density is 2.5 ampere per meter square resistivity बाहर करिया पई कहिछि देछि कोन हम पाखरे अछि कोन ना करंट डेंसिटी जे देछि आ कोन देछि एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देछि आकु नै कि हमें केमिति रेजिस्टिविटी पाइबा एटा अछि बडा कथा सो रो इक्वल टू हम जानिछु r a by l एति हम जानिछु r टा हम जानिछु v by i
into A by L. So आमे जानी छु इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला V by L माइनस dV by dl बा V by L कहले मैग्नीट्यूड by V by L कहले पाइबा एंड और रहला कि A by I जगह हम बसी परिबे केते हम जानि छि J इक्वल टू करंट बाय एरिया. सो A by I टा इज 1 by J, V by L टा इज E by J. सब वैल्यू देइ छि हम पकई बाहर कर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. कंडक्टिविटी माने हम कहि दोछि कंडक्टिविटी होछि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी रो रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी. सिग्मा का सिंबल सिग्मा इज 1 by रो. रो बाहर कर दो, रो बाहर कर देले 1 by रो बदले सिग्मा पाइ जिबा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. रेजिस्टेंस केमते बाहर करिवा इफ वायर लेंथ स्ट्रेच हेतिबो बा कंप्रेस हेतिबो देखिबा. ये कहि छि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा. रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm. What will be its new resistance if it is stretched to n times? माने फर्स्ट थिला त लेंथ केते थिला L, फाइनल रे कोन हेला लेंथ NL. तो एटा हला L प्राइम, न्यू लेंथ हला NL. सो फर्स्ट केस रे R इक्वल टू केते हला रो L by A रेजिस्टेंस. सेकंड केस रे R प्राइम इक्वल टू रो L प्राइम by A प्राइम. रोटा होची रेजिस्टिविटी. L प्राइम माने कोन न्यू लेंथ हला केते हमर NL. एरिया जदि गोटे तार को हम सीधा भाबिबा गोटे तार को मु स्ट्रेच कर लंबा कर तो तार थिकनेस तार मोटेईटा कमी जीवो. जदि मोटेई कमिवो केते कमिवो मोटेई माने तार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जदि तार रो लेंथ NL हे जीवो एरिया हे जीवो A by N. एरियाटा हे जीवो A by N. जो प्रोपोर्शन रे लेंथ बढ़िबो सेही प्रोपोर्शन रे एरिया भी कमिवो. जदि सेम वायर को मु स्ट्रेच करछि जदि वायर को कंप्रेस कर देली तार तार लेंथ कमी जीवो एरियाटा मोटे हे जीवो. काहे कि ना वॉल्यूम टा सबले कांस्टेंट. फर्स्ट वॉल्यूम जदि AL रहिला सेकंड केस रे A प्राइम L प्राइम. या सेता हमर किछि मतलब नै. हम एटा मन रखिबा जदि सेम वायर को मु स्ट्रेच करिवि लेंथ जते की भाग बढी थिबो एरिया सेति की प्रोपोर्शन रे रिड्यूस हो. सो L प्राइम जदि हला NL A प्राइम हे जीवो A by N. तो वर्तमान A by N बसै देली तो केते हला n स्क्वायर हे गला रो L by A. n स्क्वायर रो L by A मींस n स्क्वायर into R. सो R प्राइम इक्वल टू n स्क्वायर R. सो हमर एटा तो मागि छि कोन से पचाथियो न्यू रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस रे रेशियो एमति पचारि छि परीक्षा n स्क्वायर कि 1 by n स्क्वायर कि n टू द पावर x देन x रो वैल्यू केते -2 +2 1 -1 एमति दैथियो. इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज n टू द पावर x बा 1 by n to the power x. What is the value of x? हमें n to the power 2 होगा हमें जानते ultimately से अनुसार ऑप्शन बचिबो. Then wire is stretched to increase length by 10%. 23 number percent. 10% माने सी सेम जिंस L प्राइम इक्वल टू L plus 10% of L. त माने L टा केते हला L plus 10% माने 10 by 100 11 by 10 L. एटा हला L प्राइम. सो A प्राइम टा केते हिजबो तो रिवर्स. सो वर्तमान R प्राइम हमें पाइ जिबा रो L प्राइम by A प्राइम इक्वल टू रो 11 by 10 L by 10 by 11 A which is equal to 121 by 100 रो L by A. 121 by 100 R. ठीक अछि. सो एटा हला R. सो R प्राइम इक्वल टू 121 by 100 R. सो हमें बाहर करिया परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. परसेंटेज इंक्रीज गोटे वैल्यू रो परसेंटेज इंक्रीज केमति पाइबा हमें फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100. सो इठी 121 by 100 R minus R by R. R कटि जिवो ऊपर रहइबो 121 by 100 minus 1 that is 21% हो आंसर. ठीक अछि. को देखे दोछि पढि पारिबो निजे तापर क्वेश्चन भी निजे करिया चेष्टा करियो. ठीक एटा बुले की देछि कहि दोछि
ए बी इक्वल मास कहछि इटी टिके कांसेप्ट के अलगा दे दिछि इक्वल मास एंड ऑफ सेम मेटल माने रेजिस्टिविटी सेम डेंसिटी भी सेम and diameter of wire A is half the diameter of wire B. A and B दुटा वायर अछि A और B. A रो diameter माने करो नेले D1 B रो नेले D2. तो D1 D2 के रिलेशन कोन से कहला diameter of A is half diameter of A D1 is half of D2 but D2 is twice of D1. Then resistance of wire A is 24 ohm. एठी resistance हेदला 24 ohm. हमको मागे छी कोन R2 आ कोन देछि मास सेम माने एयर मास m1 एयर मास m2 देटा सेम मास रो फार्मूला जानि छु वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डेंसिटी सिंबल भी से रो लिखा जाय सो वॉल्यूम जगह हम केते लिखिया वॉल्यूम जगह लिखिया एरिया इनटू लेंथ इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ एरिया A1 लेंथ L1 A2 L2 डेंसिटी कटि जो सेम डेंसिटी जेतु सो हम पाइले L1 by L2 equal to A2 by A1 A2 माने कोन पाई R2 स्क्वायर A1 माने पाई R1 स्क्वायर पाई कटि जो सो L1 by L2 हम पाई गलु R2 by R1 रो स्क्वायर R2 by R1 स्क्वायर जदी करिया हमें कोन रिलेशन पाइबा रेडियस डायमीटर जदी हाफ होची D1 रो D2 रो तबे रेडियस भी हो R1 इक्वल टू R2 by रेडियस भी से हाफ हो सो R2 जगह हमें 2R1 बसेबा R2 जगह 2R1 बसेले एटा हिजो 4 कटि कटि R1 कटि जे 4 हिजो सो L1 by L2 आ R2 by R1 स्क्वायर रे वैल्यू केते ना 4 वर्तमान RB by RA बा R2 by R1 मो अनुसार कर देले जति करिया हम R2 by R1 कले रो L2 by A2 by रो L1 by A1 which is equal to केते L2 by L1 into A1 by A2 L2 by L1 into pi R1 square by pi R2 square ठीक अछि L2 by L1 टा केते हमें नेकिछु 1 by 4 हां L1 by 2 4 तो L2 by L1 1 by 4 into R1 square by R2 square भी सही 1 by 4 सो केते हला 1 by 16 R2 by R1 is 1 by 16 सो R2 केते हे गला R1 by 16 R1 टा देछि केते 24 by 16 चलना कोन ए भले हमको करिया पे पडियो सो ए भले क्वेश्चन आसीबार बहुत चांसेस रहिछि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस माने रेजिस्टिविटी किसी अलग न है कंफ्यूज होवर किसी नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस माने रेजिस्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन को दियो से ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर अछि देखुछि कोन देछि से सेम कांसेप्ट को नेकी देछि कंडक्टेंस होछि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस सो कांसेप्ट को नेकी देछि आराम से करि परियो आपको ट्राई करियो नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया ये भी सही रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रो लेंथ बढ़ेले के एरिया क्रॉस सेक्शन कमेले कोन होबो से देछि एटा एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 19 आपटे कहि दो जी क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहै छी वायर ऑफ रेजिस्टेंस फोरम इज यूज्ड टू वाइंड ए कॉइल वाइंड माने गुडेबा हेठी उटे तार रहला तार लेंथ L हमको जाना नहीं लेंथ केते ते देइनी कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर किंतु आपको हमें नहीं कि कोन करछि उटे कॉइल करछु एमती कॉइल करछु से कॉइल रेडियस ता होछि 7 सेंटीमीटर से जो कॉइल करिया कॉइल ता 7 सेंटीमीटर रेडियस करके गुडेबा वायर डायमीटर 1.4 ए वायर डायमीटर 1.4 मिलीमीटर सो जदी रेडियस लिखिया 0.7 मिलीमीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यार और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दे देछि माने रेजिस्टिविटी भी दे देछि फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको जदी हमें गुडेल एति की रेडियस वायर करलु कॉइल करलु तबे केते थर गुडा हेछि
n टा केते माने करो n टाइम्स गुडा हिची each turn रे केते से लेंथ गुडा हेतिबो सर्कुलर मोशन ना सर्कुलर कॉइल हिची सर्कुलर 2 पाई r तो यार रेडियस 7 2 पाई into 7 सेंटीमीटर अछि तो 7/100 करता into n एटा हला टोटल लेंथ एटा हला टोटल लेंथ n टाइम्स गुडा हिची माने गोटे थरा गुडेले 2 पाई r n थरा गुडेले 2 पाई r into n एटा हला टोटल लेंथ नाउ r equal to rho l by a r equal to rho l by a पके दो r वैल्यू देइची r वैल्यू देइची 4 ohm l भी देइची l जगह एटा पकेबा तो n पाई जे से rho देइची a देइची सो n रो वैल्यू हम एटू कैलकुलेट करि पारि केमति करा हबो से देइची बुझियला नेक्स्ट ये वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि कहितली स्ट्रेस करा है छी टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ माने l प्राइम टा 3l हिजिवो a प्राइम टा a by 3 हिजिवो आराम से करि परिबा को तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आईएससी ईएमएफ ऊपर अछि ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 73 डायरेक्ट क्वेश्चन देछि से करंट दे देछि टाइम दे देछि 5 मिनिट्स तक हमें सेकंड रे कन्वर्ट करिवा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क भी दे देछि सो हमें पाई जीवा चार्ज पाई जीवा q इक्वल टू it एंड ईएमएफ केमति पाइबा ईएमएफ होछि पोटेंशियल डिफरेंस w by q पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला w by q डायरेक्ट हम पाइ नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ohm is connected across a cell of EMF 2 volt द वोल्ट मीटर लागि छि जार रेजिस्टेंस 998 ohm कोट लागि छि ओटा सेल रे जार वोल्टेज 2 volt द वोल्टेज सेल रो वोल्टेज 2 volt ता सहित लागि छि ओटा वोल्ट मीटर जार रेजिस्टेंस 998 ohm and internal resistance of the cell is 2 ohm तो लागिला परे से कहूची वोल्टमीटर रो रीडिंग जो देखेबो वोल्टमीटर जो रीडिंग देखेबो से 2 वोल्ट देखेबो कि आ कोन देखेबो सेटा हमें बाहर करियो जदी डिफरेंट आसी तार केते परसेंटेज एरर हो सेटा हमें बाहर करियो सो फर्स्ट हमें करंट बाहर करियो करंट रो फार्मूला होची E by R plus R करंट पाई गेला परे वोल्टमीटर रे वोल्टेज I into R कर दबा पाई गेले वोल्टेज करंट लाती की वोल्टेज पाई जति की V equal to I into R करी से वोल्टेज ता केते होची हमें देखिबा वोल्टेज ता होची एति की कमी जाउची 1.996 2 रो 1.996 माइनस करी की डिवाइड कर देले 0.2% जेमिति इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ करंट रिलेशन कहि देछि ताको बेस करी क्वेश्चन करि परिबा आराम से तब ट्राई करियो एडा सब अछि एति सफिशिएंट बेसिक करिवा किसी दरकार भी नाही बेसिक आईडिया फार्मूला टा खाली जानिथिबो त कांसेप्ट विषय में फास्ट कहि देछि नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर रे कोन दोछि कॉम्बिनेशन रेजिस्टर कहूची फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़ा पढ़ी परीक्षा रे मु तो परीक्षा देला ए बडा क्वेश्चन दुई थर पाइछि 48 एग्जांपल a wire of resistance 4R is bent in the form of a circle 4R wire सीधा थिला ताको बेंड कर देली सर्कल कर देली बेंड करी तापर डायमीटर दुईटा एंड रे बाहर करियो त मु बेंड करली एपटे R एपटे 2R एपटे 2R हे गेला ऊपर को 2R तळ को 2R हे गेला तो तार नेट रेजिस्टेंस हिजियो केते ये 2R पैरेलल हे गेला माने पाइ जे फार्मूला R equal to R1 R2 by R1 plus तो डायरेक्ट पाइ जे नेक्स्ट एठी कहै छै फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट करंट वोल्टेज इज 2 वोल्ट करंट मागछि केमथि पाइबा करंट इज V by R टोटल रेजिस्टेंस पाइबा पे पड़ियो टोटल रेजिस्टेंस केन पाइबा A और B ला फाइनल पॉइंट जोटा कि सेल लागि छै तो ए बी को छाडी देले एपोटे दी जन जो अछंती से माने केमते अछंती सीरीज रे से माने सीरीज रे रहले ठीक अछि तो 30 30 रो सीरीज कॉम्बिनेशन कर ले गेला 60
60 टा 30 सहित पैरेलल 60 × 30 बाय 60 + 30 टोटल रेजिस्टेंस पाई गले हम एथि सो एटा 90 हो 20 हे जो 20 ओम हे गला 20 ओम हला माने I equal to 1 V by R 2 by 20 that is 0.1 ampere ये बड़े हमको करिया पई करिया सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एटे देखो एटा भी बहुत तरह पड़े परीक्षा रे बडा पिला कंफ्यूज करिया पई जे एक्चुअली पिला देखि कहबे तीनटा जाको सीरीज रे अछि किंतु एटी तीन जन जाको पैरेलल रे अछंती तीन जन जाको पैरेलल रे रहिछंती ये 2R रो दुईटा एंड एपट एंड लागिला का सहित या सहित लागिछि या सहित भी लागिछि तने तीन जनकर गोटे कॉमन पॉइंट रहला पुनी यार गोटे एंड का सहित लागिला या सहित लागिला एपट सहित भी लागिला फास्ट सहित भी लागिला तने तीन जन जाकर कॉमन पॉइंट एटा गोटे आ गोटे कॉमन पॉइंट एटा तीन जन जाकर पैरेलल तने इफेक्टिव कॉम्बिनेशन टा एमिति सो फार्मूला पके 1 by r equal to 1 by 2r plus 1 by 2r plus 1 by 2r plus 1 by 2r पके दवा पाई जे 3 by 2r so rp parallel combination rp equal to 2r by 3 is answer ना नेक्स्ट को जीवा सेठी आर गोटे अछि सॉरी सबटा 2 आने देथिले गोटे आर अछि आर अलग वैल्यू अछि देखिया एठी सेमति कहैछि क्वेश्चन को जीवा determine the voltage drop across the resistor R1 in the circuit given below with EMF equal to 60 volt and R1 in the circuit given below E equal to 60 volt R1 equal to 18 ohm R2 equal to 10 दे दे सो कोठी बाहर करिया हमें voltage drop across resistor R1 so R1 रे हमर दरकार करंट एटी केते करंट जाउची पाइला परे हमें जाई की पाई परियो सो ई करंट कोन टोटल करंट से समान टोटल करंट हम पाइबा केमती V by टोटल रेजिस्टेंस सर्किट रे फर्स्ट बाहर करिवा ए दु जण सीरीज रे रहले आ सहित पैरेलल रे रहले आ सहित पैरेलल हे गेले तापर पुनी फाइनल रे आ सहित सीरीज पाइला परे हमें करंट पाइ जिवा V by E by R पके की करंट पाइ गला परे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम केम पाइबा से करंट इनटू तार रेजिस्टेंस एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आसे परीक्षा रे आपको देखि दो बुझी परिवार आराम से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अछि गुटे प्रैक्टिस करियो वीडियो को पॉज करी क्वेश्चन निजे सॉल्व करिया चेष्टा करियो ये भी बुझी परिबो क्वेश्चन नंबर 53 52 दीटा बहुत इंपोर्टेंट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिया एटा देखो 60 एग्जांपल 60 उटा देखो ए बडा भी क्वेश्चन आसी छी परीक्षा रे तो एठी हमें कोन करिवा पोटेंशियल बाहर करिवा रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ए एंड बी पॉइंट रेजिस्टेंस बाहर करिया केमति बाहर करिया ए एंड बी फाइनल पॉइंट ले ए दिटा तो हमें को पटु सॉल्व करिवा हमें ए पटु सॉल्व करिवा ए दि जन सीरीज रे रहले आ सहित पैरेलल तो फर्स्ट स्टेप रे सर्किट केमते हला ए बी रहले फर्स्ट थरो जो सॉल्व करली 3 और 3 से गला 6 लागिला का सहित पुनी उठे 6 सहित लागिछि पुनी 6 ओम सहित ठीक अछि तापर एठी लागिछि पुनी 3 एपटे लागिछि पुनी 6 पुनी एपटे लागिछि 6 लागिछि 3 एट लागिछि 3 एमते अछि तो पुनी एट लागिछि तावले 6 एंड 6 पुनी पैरेलल हे गेले माने 3 हे जिवो 6 एंड 6 रो पैरेलल हे गेले 3 हे जिवो से पुनी आसे तो सीरीज हे जिवो एमते भागी जिवा ए दिटा सीरीज आसे तो पैरेलल पुनी दि जन पर जहा पाइले हमें
या सहित सीरीज आ सहित पैरेलल पुणी ए दुटा सीरीज आ सहित पैरेलल ए दुटा सीरीज सहित पैरेलल आपको निज टिके प्रैक्टिस करले आराम से बुझी पारियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा हीट रिलेटेड क्वेश्चन हमरो हीट रे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची हीट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट रहउची ए जिंसटा बहुत इंपोर्टेंट रेटिंग देथिबो रेटिंग माने पावर एंड वोल्टेज देथिबो सेठो हमें कोन पाइबा ना रेजिस्टेंस कंफ्यूज होबार किछि नाही पावर एंड वोल्टेज 100 वाट 230 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 115 जदि वोल्टेज 230 टू 115 हे जाउची what is the heat and light that's produced in the bulb in 20 minutes जदि वोल्टेज ता ड्रॉप हे जाउची कमी जाउची 110 115 हे जाउची तबे केते हीट प्रोड्यूस होची सेटा केन पाइबा तो फर्स्ट हमें ए जो रेटिंग रु त रेजिस्टेंस ता बाहर कर दबा P = v स्क्वायर बाय r फार्मूला पके कि r ता पाइ गेले सब बेले रेटिंग रु वोल्टेज रेजिस्टेंस ता पांती ता मन रखे बोलिबनी तो नेक्स्ट से कहला वोल्टेज ता केते हे गला 115 टोटल एनर्जी हम केन पाइबा पावर इनटू टाइम एई पावर ता हम सेकंड केस रे जो पावर सेकंड केस रे पावर बाहर करिबा केते वोल्टेज पाई 115 वोल्ट पाई तेनो इट v स्क्वायर बाय r 115 * 115 बाय r हला 529 बाहर जाई छै टू टाइम तो सेकंड रे कन्वर्ट करियो किलो जूल लेखि छि किलो टा हो 1000 सो करंट से समय करंट केते हबो ता देसी पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन पढे थिबो नेक्स्ट को जिबा ये विषय डाउट है इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 500 वाट एट 100 वोल्ट त माने इठो हम रेजिस्टेंस पाइ गेल चलो द नेक्स्ट से कहै छी यूजिंग सर्किट हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई ताको हम लगेलु उठे 200 वोल्ट सप्लाई सहित the resistance that would be put in series with the bulb so that the bulb delivers 500 watt माने बल्ब ता 100 वोल्ट रे लगा हेतिला 500 वाट को से कंज्यूम करतिला से कुछ ताकू मु 200 वोल्ट सहित लगेली फर्स्ट बल्ब ता लागितिला का सहित 100 वोल्ट सहित 500 वाट से कंज्यूम करतिला पुनी से कहला सेही बल्ब को सेही सेम बल्ब को मु आउ गोटे 200 वोल्ट सहित लगेली 200 वोल्ट सहित लगेली तो एठी कोन दरकार हैला हमर आउ गोटे रेजिस्टेंस दरकार हैला से रेजिस्टेंस ता केते जे कि आसते सीरीज रे रहइबो so that it can withstand 200 volt with power with the same power 500 watt ठीक अछि सो ए वोल्टेज केते ए रेजिस्टेंस केते हमको बाहर करिया पई पडियो माने कर से रेजिस्टेंस हला r प्राइम माने कर दैट रेजिस्टेंस प्राइम तो हम फर्स्ट बाहर कर देले रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब r = v स्क्वायर बाय p से रेटिंग देकी तो करंट थ्रू द बल्ब I = v by r पकी पाइ जिवा सेम पावर डिसिपेशन होची 500 वाट होची करंट भी 5 एंपियर होवा दरकार तो सेकंड केस रे टोटल रेजिस्टेंस होबा कथा केते सेकंड केस रे टोटल रेजिस्टेंस होबा कथा v प्राइम माने वोल्टेज तो बेसी 200 बाय I टा 5 माने 40 ओम होबा दरकार IR रेजिस्टेंस होची 20 ओम तो केते आ लगेबा और 20 ओम लगे दबा 20 मिसले 40 हो ये होची क्रिटिकल एनालाइज क्वेश्चन मैक्सिमम पावर रेटिंग 20 ओम रेजिस्टर 2 किलोवाट क्वेश्चन बहुत बड़ा अछि किंतु आंसर बहुत छोटा डरिवार किछि नाही रेजिस्टेंस दे देछि पावर दे देछि सो हमें पाइ जेबा P = v स्क्वायर बाय r पकेबा मैक्सिमम पावर रेटिंग देछि 2 किलोवाट माने 2000 वाट without melting or changing in some undesirable way would you connect this resistor directly across 300 volt ताको 300 volt रे हमें लगे परिबा की 300 volt रे लगेले पावर केते होची देखिबा 4.5 किलोवाट किंतु हमको देछि केते 2 किलोवाट एक्सीड हे जिवो
hence 20 ohm resistor must not be connected directly across the 300 volt. एमती क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दिथियो ताको नै चारटा सेंटेंस दिथियो which is correct choose तमे सॉल्यूशन ता जानि दरकार सो गोटे जिंस मन रखियो रेटिंग जो वाट एंड वोल्ट दोची सो बले रेटिंग वाट एंड वोल्ट दोची एठु हमें रेजिस्टेंस पाइबो ठीक अछि जीवा नेक्स्ट पेज को आराम से करि परियो तापरे से हीट एंड पावर रिलेटेड क्वेश्चन किछि अछि देखो छी हीट एंड पावर एमती क्वेश्चन रे आसीबो गोटे के क्वेश्चन सॉल्व करियो पॉज करिकी पढिले जी परियो आराम से p equal to I square r p equal to v square by r p equal to vi कोठी यूज होछि तापर सॉल्व होछि से जिंस को देछि तापर नेक्स्ट छिबा हमें किर्चॉफ्स लॉ तो हमरो इंपोर्टेंट नुहे किर्चॉफ्स लॉ इज नॉट सो मच इंपोर्टेंट तबे हम टिके ओवरलुक कर देबा केमति दुईटा लूप पई फार्मूला आसी छी दुईटा लूप पई केमति आसी आप देखिए नहीं इंपोर्टेंट नहीं कर पड़ी कि गोटे लूप रो न एक्सप्लेनेशन कर दोछि ए लूप रो एक्सप्लेनेशन कर दोछि करंट इक्वेशन हम पाइबा त मैं लिखि दोछि इन द ट्रावर्सल डायरेक्शन से दे देछि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एमती हमें कार के देले सो PRS लूप रे मु लिखिबी इक्वेशन टा ए जो ट्रावर्सल डायरेक्शन जाई छी प्लस रो माइनस साइड को जाई छी ता प्लस एटा माइनस 5 इक्वल टू करंट हला I माइनस I1 इनटू रेजिस्टेंस केते 200 एंड करंट डायरेक्शन और ए जो जाउ छी ट्रावर्सल डायरेक्शन सेम अछि एसी तेने सेटा पॉजिटिव रहला और ए केस रे करंट जाउ छी एपटे किंतु ट्रावर्सल एपटे सो इटी हला 20 I1 माइनस 20 I1 एटा उटे इक्वेशन तापर एपटे लूप को जिबा PQR लूप रे कोन देखिबा ट्रावर्सल एमिति जाउ छी एपटे जाउ छी ट्रावर्सल ता से ऑलरेडी देई छी एटा होछ ट्रावर्सल कहा जाय म ताको स्ट्रेट मार्क करी देखौ छी तो कोन हला हमरो एटा नेगेटिव रो पॉजिटिव जाउ छी सपोर्ट EMF टा हो प्लस 4 इक्वल टू एठी ट्रावर्सल एंड करंट सेम डायरेक्शन सो 20 I1 ए केस रे भी करंट एंड ट्रावर्सल सेम डायरेक्शन सो 60 I एटा 1 प्लस 60 I सो दुईटा इक्वेशन हमें दुईटा वेरिएबल को नेकी पाइलो ताको सॉल्व करके करंट रे वैल्यू पाई पारियो ये होची किर्चॉफ्स लूप रूल एटा की क्रिटिकल रहउछे ते आसीबनी व्हिटस्टोन ब्रिज रो प्रिंसिपल मु कहि देथिले से व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को नेकी ही क्वेश्चन आसीबा और मोस्ट प्रोबेबली तो हम भाई एते की पाठ दिला ए चैप्टर रो सो सब प्रैक्टिस करिबा आ भला भरे हमें को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मु WhatsApp ग्रुप रे के दोची ताको प्रैक्टिस करले डाउट थि से टाइम डिस्कशन करिबा क्लियर हो थैंक यू।